हेलो बच्चों, आइए आज जानते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है और इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। क्लियर है। चतुर्भुज चार भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं की बंद आकृति, जैसे यहाँ देखो ये चार भुजाएं हैं, ये देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, सारी बंद हो रखी है ना, सारे जुड़ रखी हैं, तो इसको चतुर्भुज कहेंगे। ये देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, सारी जुड़ रखी हैं, बंद हो रखी है सारी। तो ये देखो ये चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं की बंद आकृति, ये सब में चार भुजाएं, ये सब में चार भुजाएं ना, ये बंद आकृति सारी, तो इनको क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। अगर कोई हम इस तरह से बना देते यहाँ और यहाँ कर देते, क्या ये चतुर्भुज कहलाता? ये चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये बंद नहीं है। अगर ये बंद नहीं है, अगर यहाँ बंद होता तो चतुर्भुज कहलाता। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ इस तरह से, तो ये भी चतुर्भुज नहीं है, ये भी चतुर्भुज नहीं है। क्लियर है। यानी कि चार भुजाओं की बंद आकृति को, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है ना। आइए देखते हैं इसके प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, एक वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है। क्लियर है। ये सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानते हैं। आइए वर्ग क्या होता है। देखिए ये वर्ग, हमारे पास वर्ग के बारे में लगभग सारे बच्चे सभी जानते हैं। स्क्वायर है ना, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, एक जैसी होती हैं, सारी भुजाएं, यानी चार भुजाएं, ए भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये चारों भुजाएं क्या होती है, एक जैसी होती हैं। अगर मैंने इसको कुछ नाम दिया ए, इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक, ये साइड को ना ए, तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा और इसको भी ए बोलना पड़ेगा। ठीक है ये चीज। यानी होता हमारे पास वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, एक जैसी होती है, समान होती है, तथा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये देखो ये चारों कोण क्या है, 90 डिग्री के, ये चारों कोण 90 डिग्री के। 90 डिग्री का कोण कैसे पता लगता है, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को जब काटती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये देखो दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है ये चीज। तीसरी चीज, अब हमारे पास इसका परिमाप क्या होता है। किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है बेटा, किसी भी आकृति का परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योग। किसी भी आकृति का परिमाप, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है, जिसको पैरामीटर कहते हैं, परिमाप, इसको कहते हैं बाहरी भुजाओं का, बाहरी भुजाओं का, भारी भुजाओं का योग, भारी भुजाओं का योग। ठीक है चीज। अब यहां से देखिए कैसे, यहां पर ध्यान से देखिए, ये बाहरी भुजा इसकी ए है यहां से यहां तक, इसकी ए है यहां से यहां तक, ये भी ए है यहां से यहां तक और ये भी ए है यहां से यहां तक। चार हो गए ना। इनको सबको योग मतलब जोड़ो जरा सबको, एक दो तीन चार, चार बार ए आ गया ना, यानी कि 4a। क्या होगा इसका परिमाप, 4a, जिसको पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। क्लियर है चीज। इसका विकर्ण देखिए, इसको कहते हैं विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण। इसके दो, प्रत्येक चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, प्रत्येक चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, और दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे को जब काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं हम भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा कितनी, ए है, ये भी ए है, ए इंटू ए होगा। अब गुणा में घाते, मल्टीपल में घाते क्या होती है, प्लस होती हैं, तो घात किसको कहते हैं, पावर को। ये देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इनकी पावर को जोड़ो जरा तो ए की पावर 2 आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है आयत। आयत किसे कहते हैं, यानी रेक्टेंगल। आयत वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी तो ये वाली इसके बराबर होगी। अगर मैं इसको ए बोलूँगा तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा, अगर मैं इसको बी बोलता हूँ तो इसको भी बी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इसकी बराबर होती हैं। और साथ में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये देखो 90 डिग्री के, दो सीधी रेखाएं काट रहे ना तो 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। क्लियर है ये चीज।
अब इसके विकर्ण देखो, इसके भी चतुर्भुज के दो विकर्ण, चतुर्भुज के प्रत्येक चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण यह, एक विकर्ण यह, दोनों विकर्ण क्या है इसके भी बराबर होते हैं। क्लियर है चीज। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप यानी कि किसी भी आकृति का परिमाप भारी भुजाओं का योग। सारी भारी भुजाओं को जोड़ दो, सारी भारी भुजाओं को जोड़ दो, भारी भुजाओं का योग। एल बोलूं, इसको बी बोलूं, लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया। तो ये देखो, ये भी लेंथ कहलाएगा, ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ कहलाएगा, है ना। अब इसका परिमाप जोड़ो जरा चारों भुजाओं को, तो वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप क्या कहा जाएगा? वर्ग का परिमाप देखो, एल कितनी बार जोड़ रहा है? 2 बार एल जोड़ रहा है, प्लस अब 2 बार बी जोड़ रहा है, 2b। क्लियर है। 2 कॉमन ले लिया तो एल प्लस बी, ये फॉर्मूला भी होता है। और आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि भारी भुजाओं का योग, सभी को जोड़ देना, भारी भुजाएं जो होंगी। क्लियर है ये चीज। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है आयत का? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये एल है, ये बी है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अब ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। ये क्या चीज है हमारे पास? किसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज? बिल्कुल आयत की तरह होता है, ठीक है ना, बिल्कुल आयत की तरह। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, लेकिन आमने सामने की भुजाएं समांतर क्रम में होंगी, समांतर होंगी। ये देखो, ये इसके समांतर है, और इस भुजा को देखो, ये वाली इसके समांतर है। क्लियर है चीज। चारों भुजाएं क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, और तो आमने सामने की भुजाएं समांतर क्रम में होती हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखिए हमारे समांतर चतुर्भुज कहते हैं ना। समांतर चतुर्भुज की एक खास विशेषता होती है, इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है चीज। एक विकर्ण थोड़ा बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है। जब ये दोनों एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं, काटने के बाद ये दो समान टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ये इसके बराबर हो जाता है और ये वाला इसके बराबर हो जाता है। क्लियर है ये चीज। और साथ में समांतर चतुर्भुज के ये वाले कोण जो होते हैं, साथ वाले कोण, इन दोनों का योग कितने का होता है? इन दोनों का योग 180 होता है। इन और इसका योग, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 कहेंगे, और एंगल बी जो है हमारे पास प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या कहेंगे? 180 कहेंगे। क्लियर है ये चीज। और इनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल ए इक्वल टू कितना होगा? ये वाला एंगल, एंगल ए बराबर एंगल सी, और एंगल बी बराबर एंगल डी। क्लियर है चीज। देखिए हमारे पास, आगे चले। इसका पहले इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप फिर से वही बात है, परिमाप क्या होता है कि भारी भुजाओं का योग, भारी भुजाओं का योग। अगर मैं इसको जो हमारे पास, अगर मैं इसको ए बोलूं तो इसको बी बोलना पड़ेगा, फिर इसको भी ए और इसको बी, इन सबको प्लस कर दो, 2a प्लस 2b, इसका परिमाप कहलाएगा। क्लियर है ये चीज। परिमाप यानी भारी भुजाओं का योग, यानी इसका परिमाप कहा जाएगा परिमाप बराबर 2a प्लस 2b, यानी कि 2 कॉमन लेंगे और a प्लस बी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं भारी भुजाओं का योग। क्लियर है ना। इसका क्षेत्रफल क्या कहेंगे? फिर अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल a इंटू बी बिल्कुल नहीं होता है। क्षेत्रफल इसका होता है हमारे पास, इसकी देखो, यहां से हम हाइट मानते हैं, यहां पर ये h मानते हैं हम, ठीक है। जब आयत था तो आयत में देखो, आयत 90 डिग्री के कोण पर बन रहा था ना आयत, तो हम इस तरह से इसका क्षेत्रफल मानते थे, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बोलते थे। लेकिन इसमें 90 डिग्री के कोण पर नहीं काट रहा, तो हमने क्या किया? एक सीधी रेखा खींची, ये 90 डिग्री का कोण बना, तो ये हमारे पास रेखा खींची, इसके हाइट क्या h। अब ये लाइन देखो, ये बी ए है ना, ये ए है, ठीक है चीज, ये ए है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या चीज होगा? अब यहां से देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए हमारे पास ये भुजा, ये भुजा ए वाली है और ये हमारे पास एच है, तो ये ए इंटू एच हो जाएगा। क्या होगा इसका क्षेत्रफल? इसका जो क्षेत्रफल होता है ए इंटू एच हो जाता है, ए इंटू एच। क्लियर है ये चीज। ये वाली भुजा इंटू एच, ठीक है चीज। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस को क्या कहते हैं?
ये कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं इसको? समचतुर्भुज। बिल्कुल वर्ग की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है? वर्ग की तरह। यानी कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, बराबर होती हैं सारी भुजाएं, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, और साथ में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। रोम्बस किसे कहेंगे? रोम्बस कहेंगे हमारे पास समचतुर्भुज। रोम्बस किसे कहेंगे? ये होता हमारे पास समचतुर्भुज। सम मतलब समान, चतुर्भुज में चार भुजाएं, है ना, जिसकी चारों भुजाएं तो समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। क्लियर है ये चीज? अब यहां से देखिए, इसका ये वाला कोण जो है इसके बराबर होता है, और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी एक ये है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण दोनों बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखो, इसको विकर्ण कहेंगे ना, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है। क्लियर है चीज? विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री पर काटते हैं, इसको 90 डिग्री कहते हैं। कितना कहते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। क्लियर है चीज? आइए, इसके अब हमारे पास परिमाप, परिमाप पता लग गया ये चीज। परिमाप यानी कि बाहरी भुजाओं का योग। अगर मैं इसको ए बोलूं तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा, इसको भी ए, इसको भी ए। तो इसका परिमाप क्या कहा जाएगा? इसका परिमाप कहेंगे हम 4a 4a। ए जोड़ो जरा, चार को, ए को 4 बार जोड़ो, 4a, तो ये 4a हो जाएगा परिमाप। ठीक है जी? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। ये d1 और d2 क्या चीज है? d1 बोलते हैं, ये d1 ये हमारे पास इसका विकर्ण बोलते हैं जिसको, ये d2। ठीक है? डायगनल इसको बोलते हैं, डायगनल 1 डायगनल 2। ये डायगनल एक है, एक है, d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। चलिए आगे चलते हैं ना। आगे हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास आए समलंब चतुर्भुज। क्या चीज कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं हमारे पास, देखो इसको क्या कहते हैं हमारे पास? चतुर्भुज। इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है? समलंब चतुर्भुज कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इसको कहते हैं, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज कहते हैं या ट्रेपेजियम कहते हैं। क्लियर है? समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होती हैं। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। देखिए कैसे, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है ना? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? इसकी समांतर होती हैं। ठीक है? अब यहां से देखिए, अगर मैंने इस भुजा को b1 माना, इसको इसको b1 माना, इसने यहां से यहां तक फिर b1 है, ये है ना। यहाँ पर देखो, ये दोनों भुजाएं क्या अलग अलग होती हैं, दोनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों भुजाएं बराबर हों, अलग अलग हो सकती हैं। तब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा बी बोला, इसको डी, ए बी सी डी, ये ना, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला इस भुजा को, और इसको डी बोला, तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? इसका परिमाप होगा बाहरी भुजाओं का योग। सबको प्लस कर दो बाहरी भुजा को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है ये चीज? ये इसका क्या कहलाएगा? परिमाप। इसका परिमाप कहलाएगा ना। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ देखिए, इसका क्षेत्रफल बी है, बी। ठीक है? अब ये देखो, यानी ये हमारे पास एक भुजा हो गई, ये हमारे पास ये एच हो गया, हमने यहाँ परपेंडिकुलर खींचे, एच हो गया ना, लेकिन ये परपेंडिकुलर आगे जा रहा है, ये भुजा आगे जा रही है, इसलिए हम ये इंटू ये इंटू ये नहीं ले सकते हैं। तो यानी कि इन दो भुजाओं का क्या लेना पड़ेगा हमको? इन दो भुजाओं का मध्य लेना पड़ेगा। इन दो भुजाओं का मध्य, ए और बी का मध्य क्या होता है? ए और बी का मध्य होता है ए प्लस बी बाई 2, ये मध्य होता है, और इंटू ये एच, इंटू एच, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल। ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच। इन दोनों का मध्य लिया और इंटू एच हुआ। क्लियर है? इन दोनों का मध्य लिया, इंटू एच हुआ, एच होता है ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच, ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच, ये इसका क्षेत्रफल हुआ। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है पतंगाकार चतुर्भुज। इसको बोलते हैं पतंगाकार चतुर्भुज। इसको पतंगाकार चतुर्भुज यानी काइट पैरेललोग्राम कहते हैं ना इसको, काइट पैरेललोग्राम कहते हैं हमारे पास, काइट कहते हैं ना इसको।
इस काइट की क्या खासियत होती है? इसकी दो भुजाएं क्या समान होती हैं। ये दोनों भुजाएं क्या समान होती हैं और ये वाली दोनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है। इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है, जो जुड़ी हुई साइड होती है, वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये देखो, जुड़ी हुई साइड क्या होती है? दोनों आपस में बराबर होती है। यानी वह चतुर्भुज जिसकी जो है जुड़ी हुई दोनों भुजाएं क्या समान होती हैं। ये भुजाएं ये इसके समान होता है, ये इसके समान होती है। क्लियर है चीज? ये वाला जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर नहीं होता है। ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होता है। ये क्लियर है, याद रखना। ये जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप में फिर वही बात, परिमाप परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजाओं का योग। अगर मैं इसको ए बोलूँ तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा, इसको बी बोलूंगा तो इसको बी बोलना पड़ेगा। तो 2 बार ए जुड़ेगा, 2 बार बी जुड़ेगा, है ना। तो यानी कि 2a प्लस 2b, ए इसका परिमाप हो जाएगा। यानी 2 कॉमन लिया और a प्लस बी, ये इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है ना ये चीज। अब इसी तरह से हमारे पास इसका क्षेत्रफल क्या चीज होगा? इसका क्षेत्रफल होता है हमारे पास 1/2 d1 इंटू d2। एक डायगनल ये है d1 और एक डायगनल ये है, इसको विकर्ण बोलते हैं। इसको d1 कहूँ, इसको d2 कहूँ। तो 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, ये इसका क्षेत्रफल होता है। क्लियर है? आगे देखिए जरा, ये इस सभी के क्षेत्रफल दे रखे हैं। ये विकर्ण इसका क्षेत्रफल है, ये इसका रेक्टेंगल का क्षेत्रफल दे रखा है, ये पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल दे रखा है, ये रोम्बस का क्षेत्रफल दे रखा है। ये रोम्बस नहीं होता, ये हमारे पास होता है, ये क्या, ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल भी दे रखा है, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम, ZIUM, ट्रेपेजियम। ये रोम्बस का क्षेत्रफल दे रखा है, काइट का क्षेत्रफल गिवन है ना। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।